हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फंक्शन का सेकेंड टाइप जो कि फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू है उसको डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन में हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन का जो जो किसी प्रोग्राम का बेसिक लेआउट है उसको लिखेंगे। इसमें हम लोग हेडर फाइल को ऐड करते हैं। तो हमने हेडर फाइल को ऐड किया, ओके। और यहाँ पर हमने यूजिंग नेम स्पेस लिखा, ओके। और यहाँ पर अब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। फंक्शन जो हमारा है वो हमारा फंक्शन है, मान लो एडिशन का। तो मैंने यहाँ पर एडिशन लिखा और ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता, तो मैंने यहाँ पर किसी भी तरह का आर्गुमेंट एक्सेप्ट ही नहीं किया और ये हमारा पैरेंथेसिस खाली रह गया। अब मैं इसके अंदर दो वेरिएबल बनाता हूँ, एक ए और एक बी। यहीं पर हम लोग इन दोनों को इनिशियलाइज भी कर देते हैं, 9 और इसको मैंने 10 से कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि एक और भी वेरिएबल बनाऊंगा सम, और सम के अंदर मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0। अब इस जब इनिशियलाइज किया तो फिर मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। और यहाँ पर मैं सम के अंदर इन दोनों को a प्लस बी करूंगा और इसके बाद मैं सम को रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न करने के साथ साथ ये हमारा फंक्शन क्या होगा कि इन दोनों का एडिशन रिटर्न कर देगा। और ये रिटर्न किसको करेगा? जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा। अब इस फंक्शन को कॉल कौन करेगा? तो इस फंक्शन को आप किसी अदर फंक्शन से कॉल करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग मेन फंक्शन से कॉल करवा रहे हैं, तो मेन फंक्शन ही हमारा अदर फंक्शन है जो कि इसे कॉल कर रहा है। वैसे आप दूसरे फंक्शन को बनाओ, उसके अंदर भी इसको कॉल करोगे तो वो सेम बिहेव करेगा। और यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन को बनाया, मेन फंक्शन के अंदर से मैंने एडिशन फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही मैं एडिशन फंक्शन को कॉल करूंगा, देखो आपने यहाँ पर मैंने अभी भी किसी भी तरह का आर्गुमेंट पास नहीं किया है। और इस एडिशन वाले वैल्यू को मैं एक वेरिएबल के अंदर, मान लो कि मैं उसका नाम रखता हूँ रिजल्ट, और उसके अंदर स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करवाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सी आउट, और उसके बाद कोट्स के अंदर लिखा द सम इज, और यहाँ पर मैंने लिख दिया रिजल्ट। आप देख सकते हो इस प्रोग्राम को हम लोग जब चलाएंगे तो सबसे पहले क्या क्या हुआ होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया, रन करने के बाद हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल हुए है वो मेन फंक्शन के अंदर आया होगा। मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास दो इंस्ट्रक्शंस हैं। एक रिजल्ट वाला, जो रिजल्ट जो है वो एडिशन फंक्शन को कॉल करवाने की काम कर रहा है। तो रिजल्ट फंक्शन के अंदर जब एडिशन फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर वो जब रिटर्न करेगा तो वो वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर ये जब एडिशन फंक्शन वाला स्टेटमेंट चला होगा यहाँ, यानी कि जब यहाँ पर कंट्रोल आया होगा तो ये कंट्रोल सीधे एडिशन फंक्शन को ढूंढने चला गया होगा, यानी वहां से ये जंप करके एडिशन फंक्शन के ऊपर गया, ये यहाँ पर आ गया। और इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो चल गए। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 इंस्ट्रक्शन है। पहला, दो वेरिएबल ए और बी को इनिशियलाइज किया गया है, 10 और 9। फिर एक वेरिएबल सम है जिसके अंदर 0 है, और उसके बाद हम सम के अंदर ए प्लस बी को लिखे हुए हैं। और यहाँ पर ए प्लस बी जैसे ही होगा तो इसके अंदर सम के अंदर 19 आ जाएगी, और उस 19 यानी उस सम वैल्यू को मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया। ये रिटर्न होकर के फिर से वापस जहाँ से कॉल हुआ था वहां पे चला गया। तो कॉल कहाँ से हुआ था? कॉल हमारा मेन फंक्शन के अंदर से हुआ था। ये एडिशन फंक्शन जब चला था तो ये हमारा फंक्शन कॉल हुआ था, तो ये रिटर्न वैल्यू भी इसी एडिशन फंक्शन के जगह पे आ जाएगा। और ये सम जो है वो रिजल्ट के अंदर इनिशियलाइज हो जाएगा। अब इस रिजल्ट को मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया है। आप डायरेक्ट भी यहाँ से प्रिंट करवा सकते थे। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, एक स्टेटमेंट और लिख के दिखाता हूँ आपको, द सम इज, और इसके आगे मैंने लिख दिया सीधे एडिशन फंक्शन। तो अब आप देखो दोनों स्टेटमेंट सेम काम करेगा, यानी जब यहाँ से एक बार कॉल हुआ होगा तो यहाँ कमांड कंट्रोल गया होगा, फिर वो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होकर के और रिजल्ट में प्रिंट होगा। और जब ये स्टेटमेंट भी चलेगा एडिशन वाला तो भी सेम काम ही करेगा। तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना के उसके अंदर स्टोर कर लो, या फिर डायरेक्ट फंक्शन को सी आउट स्टेटमेंट में ही कॉल कर लो। तो दोनों कंडीशन में वो हमारा जो प्रोग्राम है सेम रिजल्ट हमें आउटपुट में देगा। चलिए हम इस कोड को रन करते हैं और रिजल्ट को चेक करते हैं। आप देख सकते हो दोनों ही तरीकों से सेम वैल्यू आया है, द सम इज 19। एंड जो सेकेंड वे जो था हम लोग सी आउट के अंदर से कॉल कर रहे थे, वहां भी द सम इज 19, यानी दोनों ही काम हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आप इस प्रोग्राम को, इस तरह के प्रोग्राम को और भी प्रैक्टिस करें।
ताकि जो आपका फंक्शन के ऊपर पकड़ है वो अच्छा बने। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन के तीसरे टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।